हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है एनटीएससी स्टेज 1 2019 राजस्थान का मैथ पार्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट। तो अगर हम पेपर का लेवल देख लें, पहले सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले अगर बात करें हम मेंटल एबिलिटी की, तो यहाँ पे काफ़ी मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी ट्रिकी रहे बच्चों के लिए सॉल्व करना। क्योंकि अगर जो मेंटलिटी बना के गए थे कि ये ना मेंटल एबिलिटी की पूरी प्रैक्टिस करके गए थे, अब उनको मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं तो काफ़ी मतलब बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अ लेटर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग शोन बाय अ क्वेश्चन मार्क। दिस टर्म इज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर इट, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की बात करें तो अल्फाबेटिकल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन थे। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फाबेट सीरीज। क्वेश्चन फर्स्ट, अब अल्फाबेट सीरीज जब भी गिवन होती है हम उसको अल्फाबेटिकल पोजीशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये थी अल्फाबेट सीरीज, इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखते थे। बी की 2 पोजीशन है, डी की 4, एफ की 6, आई 9, 12 एंड 16, ये इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन है। तो इनका अगर आप डिफरेंस देखें तो 4 - 2 + 2, 6 - 4 + 2, 9 - 6 + 3, 12 - 9 + 3 एंड 16 - 12 + 4। तो मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा हूँ, वो कैसे दिख रहा हूँ, +2 + 2 +3 + 3। नेक्स्ट डिफरेंस है +4, तो अगेन क्या देगा +4, क्योंकि 2 बार कॉमन डिफरेंस रिपीट हो रहे हैं। तो +4, तो 16 + 4 होगा 20, और 20 पोजीशन किसकी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, टी की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फाबेटिकल सीरीज। सीरीज है GH JL NQ SW YD। तो अल्फाबेटिकल पोजीशन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट अल्फाबेट का अगर डिफरेंस लिया 10 - 7 + 3, 14 - 10 + 4, 19 - 14 + 5, 25 - 19 + 6। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस है जो फर्स्ट अल्फाबेट में वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 +3 +4 +5 +6, देन नेक्स्ट हो जाएगा +7। तो 25 + 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा 32, और 32 पोजीशन अल्फ़ाबेट की होती है। 35 को जस्ट 32 को 26 से डिवाइड कर लेंगे तो 26 1 26, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 6। तो 32 पोजीशन वही होगी जो रिमाइंडर है इस केस में, दैट इज 6th पोजीशन, वो होती है एफ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड अल्फ़ाबेट 12 - 8 + 4, नेक्स्ट 17 - 12 + 5, 23 - 7 + 6, नेक्स्ट 4 को हम 30 भी बोल सकते हैं क्योंकि 26 + 4 करा तो 30, 30 - 23 + 7। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मेरे को क्या दिख रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का 4 से स्टार्ट होते हुए 4 5 6 7, नेक्स्ट हो जाएगा +8, तो 4 + 8 हो गया 12, और 12th पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है एल की। तो आंसर हो गया FL, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सीरीज रखिए ZUQ क्वेश्चन मार्क L, तो ZUQ क्वेश्चन मार्क L। तो यहाँ पे Z की 26 होती है, 21, Q की 17 और L की 12 पोजीशन। तो हमने डिफरेंस देख लिया, जैसे 21 - 26 + 5 -5, 21 - 26 हो गया -5, 17 - 21 हो गया -4। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो डिफरेंस है वो -5 -4 हो रहा है। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा डिफरेंस, -3, तो 17 - 3 करा तो 17 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 14 पोजीशन होती है एन की। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 14 - 2 12 जो कि आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में एन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द मिसिंग टर्म AZ GT MN क्वेश्चन मार्क YB। तो सॉल्व करते हैं इसको। AZ GT MN क्वेश्चन मार्क एंड YB। तो अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख लीजिए सबसे पहले इनकी। तो फर्स्ट अल्फाबेट अगर देखें डिफरेंस क्या आ रहा है 7 - 1 + 6, नेक्स्ट 13 - 7 + 6, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 13 + 6 दैट इज 19 और 19 पोजीशन होती है S की। नेक्स्ट अगर देख लें तो 19 + 6 अगेन 25 आता है, करेक्ट है ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 - 26 -6, नेक्स्ट 14 - 20 -6। तो अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है -6 का आ रहा है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 14 - 6 दैट इज 8 और 8th पोजीशन होती है H की। आगे देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है क्या। अगर 8 - 6 करते हैं तो 2 आता है, करेक्ट है, अपना आंसर आ जाएगा SH दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फाबेट सीरीज। सीरीज है ABD BGK HMS MTB SBL एंड क्वेश्चन मार्क। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें यहाँ पे सबसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लेते हैं सब अल्फ़ाबेट्स के। तो 4 7 11, यहाँ पे 8 13 19 13 20 एंड 2, और यहाँ पे 19 2 और L की होती है 12th पोजीशन, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग सबकी पोजीशन लिख ली हमने। अब डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 करा तो +3, नेक्स्ट 8 - 4 +4, नेक्स्ट 13 - 8 +5 एंड 19 - 13 +6। तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट का अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 3 4 5 6, नेक्स्ट कितना हो जाएगा +7। तो 19 + 7 करेंगे तो 26 आ गया, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट होता है Z, ठीक है। तो Z मुझे दिख रहा है 3 ऑप्शन में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, तो मेरे को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अगर 7 - 2 करा तो +5, 13 - 7 +6, नेक्स्ट 20 - 13 +7 एंड देखिए इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 26 + 2 28 भी लिख सकते हैं, और 28 - 20 करा तो आ गया +8 डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर करेंगे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5 5 6 7 8 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 + 9 दैट इज 11, और 11th अल्फ़ाबेट हमारा होता है K, तो ZK, ठीक है। और फाइनली थर्ड अल्फ़ाबेट में देख लें लॉजिक 11 - 4 +7, 19 - 11 +8, 26 + 2 28, सॉरी 26 + 2 28, 28 - 19 +9, ठीक। नेक्स्ट 12 - 2 +10। तो यहाँ पे मेरे को नेचुरल नंबर दिख रहे हैं का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग फ्रॉम 7 +7 +8 +9 +10। तो नेक्स्ट कितना देखो +11, तो 12 + 11 होगा 23 के बराबर, और 23 पोजीशन होती है W की। तो आंसर हो गया ZKW दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फाबेटिकल सीरीज। क्वेश्चन है PBA QDC एंड RFE एंड क्वेश्चन मार्क। तो अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख ली सबकी हमने। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट अल्फाबेट कैसे इंक्रीज हो रहा है 17 - 16 +1, नेक्स्ट 18 - 17 +1। तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट का डिफरेंस आ रहा है +1 का, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 18 + 1 19, और 19th पोजीशन होती है S की, ठीक है। तो यहाँ से तो आंसर आ गया, देखो ऑप्शन 1 ही है SHG, क्योंकि एक ही जगह S आ रहा है फर्स्ट अल्फाबेट में।
तो आंसर तो ऑप्शन 1 है, लेकिन फिर भी फर्दर देख लेते हैं। 4 - 2 करो तो +2, 6 - 4 करो +2, नेक्स्ट 6 + 2 करेंगे तो 8, और 8 पोजीशन होती है H की, ठीक है। फाइनली थर्ड अल्फाबेट देख लेते हैं। थर्ड अल्फाबेट में डिफरेंस देखें, 3 - 1 +2, 5 - 3 +2, देन अगेन डिफरेंस कितना आ जाएगा +2 का, तो 5 + 2 आ गया 7, और 7 पोजीशन होती है G की, तो आंसर आ गया SHG, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, परपेंडिकुलर। अच्छा ये देखा है, अब इसमें मिसिंग टर्म निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे कैसे हो रहा है, जैसे कि परपेंडिकुलर है, उसमें अगर हमने सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट लेटर को रिमूव करता तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कैसे ऑब्टेन हो रहा है, अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर को हमने वापस से रिमूव कर दिया तो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर को रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन होना चाहिए, दैट इज PENDICU। तो PENDICU मुझे दिख रहा है ऑप्शन 4 में, तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन था अगर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे पूछा गया था ST, फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फाबेट सीरीज ST, ND, RD, TH। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो अगर हम देखें तो ST है वो कैसे बन रहा है, तो हम फर्स्ट को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट ND का मतलब सेकंड, ND आगे सेकंड में लास्ट 2 लेटर क्या होते हैं ND, ठीक है। RD को कैसे लिखते हैं, थर्ड, ठीक है। फोर्थ, TH फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या आया है TH, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 TH, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था NTSC में जो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 to 16 के लिए दे रखा है। A number series is given with one term missing shown by the question mark. This term is one of the 4 alternatives given under it. Find the correct alternative. तो अब की बार क्या दे दिया, जैसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज दी थी, अब हमें नंबर सीरीज दे दी है और इसमें मिसिंग टर्म निकाली है नंबर सीरीज की। सो क्वेश्चन है 5, 16, 51, 158 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अगर देखें इस क्वेश्चन को तो कैसे बन रहा है पैटर्न, 5, 16, 51, 158 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 × 3 +1 कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 60, ठीक है। नेक्स्ट 16 × 3 करा तो 48 + 3 कर दिया तो 51 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट 51 × 3 करा तो मिलता है 153 + 5 करा तो 158, ठीक है। नेक्स्ट 158 × 3, 158 × 3 करेंगे तो हमें जो ऑब्टेन होगा वो होगा 474 +7 करना पड़ेगा, क्योंकि +1 +3 +5 कर चुके तो +7 करेंगे तो 484 + 7, तो 474 + 7 करेंगे तो 481 मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन नंबर सीरीज। तो अगर इस नंबर सीरीज को हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो 198, 194, 185, 169, तो अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 194 - 198 हो गया -4, ठीक है, -4 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट 185 - 194 हो गया -9, 169 - 185 हो गया -60। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, डिफरेंस कैसा आ रहा है, माइनस परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का 2 स्क्वायर, देन माइनस का 3 स्क्वायर, देन माइनस का 4 स्क्वायर। तो अब देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो चुका है, माइनस बाहर साइन यूज करते हुए माइनस का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे -25, तो 169 - 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 11, 29, 55, क्वेश्चन मार्क एंड 131। तो अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? अगर मैंने 29 माइनस 11 करा तो डिफरेंस आ जाता है प्लस 18 का। अगर 55 माइनस 29 करा तो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास प्लस 26 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अगर मैंने इसका डबल डिफरेंस जैसे कि निकाला तो 18, 26 माइनस 18 करा तो प्लस 8। नेक्स्ट अगेन 26 प्लस 8 करा तो आ जाता है 34। नेक्स्ट 55 प्लस 34 करा तो मेरे पास आंसर आता है 89। ठीक है, और अब देख लेते हैं क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या डबल डिफरेंस वाला, कि डबल डिफरेंस हमारा प्लस 8 का आ रहा हो। देख लेते हैं, अगर मैंने 131 माइनस 89 करा होता, 131 माइनस 89, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्टेन होता 42, और 42 माइनस 34 करेंगे तो प्लस 8 ही आएगा। तो लॉजिक एग्जैक्टली फॉलो हो रहा था। डबल डिफरेंस यहाँ पे, डबल डिफरेंस हमारा सेम आ रहा था प्लस 8 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 89 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा है। अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो नेक्स्ट टर्म कैसे बढ़ रही है। अगर मैंने 58965423 से, मेरे को ये कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट टर्म, दैट इज 89654237। क्यों? देखो नंबर रिपीट हो रहा है, बस इसमें फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं हुआ, फर्स्ट नंबर को हटा दिया, बल्कि सेम नंबर आ गए। ठीक है, अब 89654237 से नेक्स्ट नंबर बनता हुआ दिख रहा है 89654223। बस यहाँ पे क्या कर दिया? लास्ट नंबर रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि हम 89654223 से 965423 कैसे बना सकते हैं कि फर्स्ट टर्म रिमूव कर दी। तो पहले क्या करा हमने? फर्स्ट टर्म रिमूव करी, देन लास्ट टर्म, देन फर्स्ट टर्म, देन अगेन क्या करेंगे? लास्ट टर्म रिमूव कर देंगे। तो लास्ट टर्म 3 रिमूव हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 96542। तो 96542 आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। क्वेश्चन दे रखा है 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि जब नंबर सेम आ रहे हैं 1, 1, देन 4, 8, 9, मतलब डिफरेंस आ रहा है, फिर एकदम से 27 आया, फिर वापस डिक्रीज हो गया 16। तो ये परफेक्टली आप ध्यान रख लो कि ये किस सीरीज का एग्जांपल होने वाला है? ट्विन सीरीज का। यहाँ पे कि यानी कि इसमें दो सीरीज लग रही हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज लग रही है। तो देख लेते हैं ऑल्टरनेट सीरीज कैसे लग रही है। अगर 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16 क्वेश्चन मार्क है, तो देखो ये मुझे कैसे दिख रहा है कि देखो इस ऑल्टरनेट सीरीज को 1, 4, 9, 16, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये तो क्या है? 1 का स्क्वायर, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9, और 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। ये दिख गया। अब देखो ये 1 कैसे बन रहा है? 1 का क्यूब। 8 कैसे बन रहा है? 2 का क्यूब। नेक्स्ट 27 कैसे बन रहा है? 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट अब कौन सा पैटर्न लगेगा क्वेश्चन मार्क में? देखो ये क्यूब वाला लगेगा ना, कि क्यूब ऑल्टरनेट में आ रहा है, तो ये क्यूब वाला लगेगा, तो 4 का क्यूब आ जाएगा आंसर, दैट इज 64। तो मिसिंग टर्म क्या हो जाएगी? 64, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 4, 9, 25, क्वेश्चन मार्क, 121, 169, 289, 361। तो अगर इसको केयरफुली देखें हम सीरीज को, तो ये मुझे क्या दिख रहा है? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज दिख रही है। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज कैसे दिख रही है देख लेते हैं। जैसे 4 है, वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट 121 हो गया 11 स्क्वायर, 169 13 स्क्वायर। नेक्स्ट 289 हो गया 17 स्क्वायर, एंड 361 हो गया 19 स्क्वायर। तो ये सीरीज मुझे क्या दिख रहा है कि
कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो किसका बन रहा है, प्राइम नंबर का। अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो, वो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, और अपने सीरियल में आ रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर यहाँ पे जो लेफ्ट हो रहा है प्राइम नंबर वो है 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। तो आंसर हो जाएगा हमारा मिसिंग टर्म में 49, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देख रहे, अगर हम देखें पैटर्न क्या लग रहा है, 980, 392, 156.8, क्वेश्चन मार्क, 25.088 एंड 10.0352। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जब एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल पैटर्न था। अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, देखिए केयरफुली इसमें क्या करना था कि जब हमारा डिफरेंस मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, फिर थोड़ा कम होता जाए, फिर कम होता जाए, तो यानी कि ये समझ में आ जाता है कि उसमें सब्ट्रैक्शन तो नहीं लगेगा, क्या लगने वाला है, डिवीजन लगने वाला है। अब डिवीजन किस लग रहा था जैसे कि मैंने 980 को 5/2 से डिवाइड कर दिया, 980 को 5/2 से डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 980 इंटू 2/5। तो ये आंसर क्या दे देगा मुझे, 392। ठीक है, सिमिलरली 392 को 5/2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 392 इंटू 2/5, दैट इज इक्वल टू 156.8। ठीक है, सिमिलरली 156.8 को मैंने 5/2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाता है 156.8 इंटू 2/5। सो फाइनली आंसर आ जाएगा 62.72। ठीक है, तो 62.72 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। फर्दर अगर मैं 62.72 को 5/2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर नेक्स्ट टर्म आता है 25.088 एंड 25.088 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 10.0352 आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना था, प्रीवियस टर्म को 5/2 से डिवाइड करना था टू ऑप्टेन द नेक्स्ट टर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, find the missing term in the series 3, 10, 101, क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसको देखें, सिंपल क्वेश्चन था, अगर मेरे को जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो मुझे 10 मिल जाता है। ठीक है, प्रीवियस टर्म का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया तो नेक्स्ट टर्म मिलती है 3 स्क्वायर प्लस 1 10, 10 स्क्वायर प्लस 1 101। ठीक है, तो 101 का स्क्वायर करा प्लस 1 तो 101 का स्क्वायर होता है 10201। ठीक है, 10201 होता है प्लस 1, तो 10201 प्लस 1 हो जाएगा 10202। दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 to 19 is given. Two statement and two conclusion, first and second is given in question 17 to 19. You have to assume the given statement as true even if it seems to vary from the commonly known facts. Read all the conclusion carefully and decide which of the following given conclusion logically follows from the two given statements even disregarding common known facts. तो अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 to 19 में जो आने वाले हैं वो बेस्ड है सिलॉजिज्म में। ठीक है, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मानना है। ठीक है, डिसरिगार्डिंग कॉमन फैक्ट्स, डिसरिगार्डिंग कॉमन फैक्ट्स मतलब कॉमन फैक्ट्स चाहे वो ट्रू हो या ना हो फिर भी हमें ट्रू मानना है। ठीक है, स्टेटमेंट में जो दिया है और उस स्टेटमेंट के बेसिस में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बसेस गो टू माय ऑफिस। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 64 नंबर की बसेस मेरे ऑफिस जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द बसेस का मतलब क्या हो गया कि 64 नंबर बस, मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बस गोज टू माय ऑफिस, मतलब ये वाली ज्यादा से ज्यादा बस होंगी जो ऑफिस में जाती हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सारी की सारी 64 नंबर बस, मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बस गोज टू माय ऑफिस, ये भी हो सकता है इसका लॉजिक। दोनों फॉलो हो रहे हैं। ठीक है ना, दोनों वेन डायग्राम बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दिस इज 64 नंबर बस। अब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है कि ये 64 नंबर बस है, तो इससे कुछ हमें वेन डायग्राम में कोई मतलब हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं। तो कंक्लूजन 1 करते हैं, दिस बस गोज टू माय ऑफिस, ये बस मेरे ऑफिस जाती है। अब कौन सी बस जाती है ये तो बताया नहीं,
62 जाती है, 61 जाती है, 64 जाती है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट बोला दिस बस डज नॉट गो टू माई ऑफिस। सिमिलरली ये क्या बोला है कि ये बस मेरे ऑफिस नहीं जाती। अब कौन सी बस नहीं जाती ये भी नहीं पता, तो यहां से तो हमने क्या मिल रहा है, कोई भी कंक्लूजन मिलता ही नहीं है, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट सेकंड फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सम स्टेटमेंट 1 जैसे कि दे रखा है सम इंडियंस आर एजुकेटेड, तो कुछ इंडियन एजुकेटेड है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, सम इंडियंस आर एजुकेटेड एंड एजुकेटेड पर्सन लाइक स्मॉल फैमिलीज, जितने भी एजुकेटेड पर्सन है वो स्मॉल फैमिलीज लाइक करते हैं, तो ऑल एजुकेटेड पर्सन लाइक स्मॉल फैमिलीज, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन सकता था, या सम इंडियंस आर एजुकेटेड एंड ऑल एजुकेटेड पर्सन लाइक स्मॉल फैमिली, ऐसे ही बन सकता है स्मॉल फैमिली। ठीक है, दोनों पॉसिबल डायग्राम है इसके। तो अब देखते हैं कि कौन सा लॉजिक फॉलो होता है कि ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, जितनी भी स्मॉल फैमिलीज हैं वो सब एजुकेटेड है, तो क्या ये फॉलो हो रहा है? नहीं, ये फॉलो क्यों नहीं हो रहा? देखिए ये वाली जो फैमिलीज हैं स्मॉल फैमिलीज, क्या ये एजुकेटेड थोड़ी है जो बाहर की तरफ रह गई, ये अनएजुकेटेड है। सिमिलरली इधर देख लो, ठीक है, तो ये एजुकेटेड नहीं है, ये शो करता है इसको, तो ये तो गलत हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट, सम इंडियंस लाइक स्मॉल फैमिली, कुछ इंडियंस स्मॉल फैमिली लाइक करते हैं। देखो इसमें देखो, ये वाले इंडियन जो हैं, ये वाला ये स्मॉल फैमिली को लाइक कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये जो मैं पार्ट जो कर रहा हूं ना बात, ये रेड पेन से मैंने शो कर दिया, जो ये वाला ये पार्ट स्मॉल फैमिली को शो करता है इंडियंस का, और ये जो इंडियंस का पार्ट है पूरे का पूरा, ये पूरा स्मॉल फैमिली को ही पार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है अपन को डायग्राम में, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज बेस्ट फॉर हेल्थ। अब क्या बोला है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो बेस्ट है हेल्थ के लिए, सो हम बोल सकते हैं कि जितने भी विटामिन बी होंगे इज बेस्ट फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्या बोला गया, फ्रूट्स कंटेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑल फ्रूट्स, भाई अब फ्रूट्स बोला है तो सारी की सारी फ्रूट्स हो गए, तो वो सब क्या करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर, तो ये लिख दिया हमने, डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला है, वी शुड ग्रो फ्रूट्स, अब इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं इस डायग्राम से कि हमें फ्रूट्स उगाने चाहिए, तो इसमें इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, फ्रूट्स है वो हेल्थ के लिए गुड है, क्या फ्रूट्स हेल्थ के लिए गुड है? बिल्कुल, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये ट्रू है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन, पाकिस्तान एंड एशिया। अब यहाँ पे हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप दिखाना है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड एशिया। तो अगर हम देखें एशिया इज ए कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज आते हैं, तो हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान तो दो डिफरेंट कंट्रीज, तो उनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, ये इंडिया ये पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों किस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, एशिया के अंदर, तो ये एशिया। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग और दोनों कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, तो इसका डायग्राम वेन डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन पुलिस, थीफ एंड क्रिमिनल। अब पुलिस, थीफ और क्रिमिनल कैसे रिलेटेड है ये शो करना है हमें, तो देखिए पुलिस, थीफ और क्रिमिनल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। देखो पुलिस एक तो थीफ से बिल्कुल अलग होते हैं, और जितने भी थीफ होते हैं वो सब क्रिमिनल में काउंट होते हैं, जितने भी थीफ हो गए, रॉबर्स हो गए, या फिर हम बोलते हैं कि मर्डरर्स हो गए, वो सब क्रिमिनल्स के अंदर काउंट होते हैं, तो थीफ, ऑल थीफ्स आर क्रिमिनल हो गए। ठीक है, और पुलिस थीफ और क्रिमिनल से बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि वो तो जस्टिस के साथ बिलोंग करते हैं, तो पुलिस बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बनेगा, और ये वेन डायग्राम मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, विच वेन डायग्राम
which Venn diagram correctly represents the relationship between the राजस्थान जयपुर एंड आमेर। अब देखिए राजस्थान जयपुर और आमेर कैसे इंटर रिलेटेड है। मेरे को पता है आमेर इज वन ऑफ द प्लेस सिचुएटेड इन जयपुर, तो आमेर क्या है, प्लेस है एक जयपुर में सिचुएटेड, तो मैं आमेर किसके अंदर लिख दूंगा, इज सिचुएटेड इन जयपुर, ठीक है। एंड जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, या फिर हम बोलते जयपुर इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, तो जयपुर किसके अंदर सिचुएटेड है, राजस्थान के अंदर। तो इसका ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मुझे कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन 2 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं। इन अ कोडेड लैंग्वेज ब्रेन इज रिटन एज दिस एंड टीयर इज रिटन एज दिस, देन इन द सेम कोडेड लैंग्वेज रेड विल बी रिटन एज। अब देखिए हमें दे दिया कि जो सर्टेन वर्ड है उनको सिंबल से डिनोट कर दिया। अब कैसे डिनोट करा है, देखिए हम यहाँ पे कॉमन सिंबल्स और कॉमन सिंबल्स और कॉमन अल्फाबेट्स का रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखिए आर है, यहाँ पे आर है, कंपैरिजन करके देखो आर के साथ आ रहा है ये परसेंटेज का साइन। अब सिमिलरली यहाँ पे टीयर में आर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी परसेंटेज का साइन आ रहा है 4th पोजीशन में। यहाँ पे 2nd पोजीशन में आता है तो 2nd पोजीशन में परसेंटेज, यहाँ पे 4th पोजीशन में आता है टीयर में और 4th पोजीशन में परसेंटेज आ रहा था। देख लेते हैं क्रॉस चेक करके कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक और कॉमन वर्ड है आई, तो आई देखो यहाँ पे 4th पोजीशन में और 4th पोजीशन में यहाँ पे सिंबल है हैशटैग। यहाँ पे आई 2nd पोजीशन में और 2nd पोजीशन में यहाँ पे हैशटैग अगेन आ रहा है। तो यहाँ पे यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर को कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर रेंट है तो रेंट लिखना हो तो रेंट कैसे लिख देंगे, देखो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेन में आर 2nd पोजीशन में, यहाँ पे परसेंटेज था 2nd पोजीशन में, ठीक है। ई, अब ई यहां से उठा ले देंगे, टीयर में 3rd पोजीशन में, 3rd पोजीशन में यहाँ पे प्लस है, एन ब्रेन में एन लास्ट पोजीशन में और ये मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। एंड फाइनली टी, टीयर में टी आ रहा है दैट इज 1st पोजीशन में और 1st पोजीशन में डॉलर है इधर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इधर कोड। तो ये कोड मेरे को मिल रहा है परसेंटेज प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डॉलर मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन अ कोडेड लैंग्वेज tile is written as 7235 and deal is written as 9543, then in the same coded language dite will be written as। तो अगर मैं देखूं टाइल और डील में सबसे पहले कॉमन लेटर जो आ रहे हैं वो कौन सा आ रहे हैं, एक तो एल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे एल मिल रहा है जिसका कोड है 3, ठीक है, 3 मिल रहा है कोड। अभी मैं देख रहा हूं मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन सोच रहा हूं कि अगर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ये रूल। तो यहाँ पे एल देखो 4th पोजीशन में और 4th पोजीशन में यहाँ पे 3 आ रहा है अगेन, तो एल का तो 3 दिख रहा है। आगे देख लेते हैं कि कोई और वर्ड भी कॉमन है क्या, जैसे ई है, ई यहाँ पे 4th पोजीशन में, यहाँ पे 4th पोजीशन में क्या है 5, यहाँ पे ई 2nd पोजीशन में, 2nd पोजीशन में यहाँ पे क्या आ रहा है 5। तो बिल्कुल लेटर यहाँ पे मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे डाइट लिख लेता हूं, तो डाइट का कोड क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर यहाँ पे है 9, ठीक है। आई यहाँ पे 2nd लेटर है टाइल में और यहाँ पे 2nd नंबर है 2। ई 4th पोजीशन में, 4th पोजीशन में नंबर है 5 और टी टाइल में फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट नंबर बन रहा है 7। तो आंसर हो जाएगा 9257, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इन अ कोडेड लैंग्वेज ज़ेब्रा इज रिटन एज 2652181, देन इन द सेम कोडेड लैंग्वेज कोबरा विल बी रिटन एज। तो देखिए अगर मैं देखूं ज़ेब्रा, अगर ज़ेब्रा की मैं कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख लूं, जैसे कि जी की होती है 26, ई की होती है 5, बी की 2, आर की 18 एंड ए की 1, तो मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग कोड मिल रहा है देखो 2652181, 2652181, ठीक है। यानी कि इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन को लिख लिया हमने बस।
सिंपली। तो इन द सेम लैंग्वेज, इन द सेम कोडेड लैंग्वेज कोबरा को कैसे लिख सकते हैं? सी की पोजीशन 3, ओ की 15, बी की 2 होती है, आर की 18 एंड ए की 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3152181, 3152181, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, in a coded language E is written as 5 and hotel is written as 12, then in the same coded language lamp will be written as। तो अगर यहाँ पे हम देखें E का कोड हमने क्या डिफाइन कर दिया? E का कोड डिफाइन कर दिया 5। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकल पोजीशन भी E की 5 ही होती है। सिमिलरली होटल, होटल होटल में H की पोजीशन 12, ठीक है, O की पोजीशन 15, T की पोजीशन 20, E की पोजीशन 5 एंड L की पोजीशन 12 होती है, ठीक है। अगर मैंने इन पोजीशंस को ऐड करा, जैसे 12 अल्फाबेटिकल पोजीशन को इनकी 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12, तो अगर इनको ऐड करा तो ये रिजल्ट मुझे कितना दे रहा है? ठीक है, तो 60 आ गया मेरे पास यहाँ पे सम। तो अगर मैंने इसको देखो 60 आ गया, अगर इसको टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो लेटर्स है उससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे टोटल लेटर होटल में कितने 5, सम ऑफ द डिजिट को, तो मेरे पास 12 आ जाता है जो कि यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे 5 है, यहाँ पे टोटल डिजिट से डिवाइड कर दिया तो टोटल डिजिट ई में कितनी है? 1 ही है, तो 5 आ गया। तो ऐसे बन रहा है ये कोड, ठीक है। तो लैम्प के लिए देख लेते हैं। लैम्प, तो लैम्प में पोजीशन एल की 12 हो गई, ठीक है, ए की 1, एम की 13 और बी की 2। तो इनको ऐड कर लेते हैं पोजीशन को, और टोटल नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स हैं उससे डिवाइड कर दो। टोटल अल्फाबेट्स यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 28/4, दैट इज 7। तो यहाँ पे लैम्प का कोड हो जाएगा 7। बस क्या करना था? सम ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशन ऑफ ईच लेटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट से डिवाइड करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल देखिए, सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होगा? मैं सबकी नंबरिंग लिख लूं ट्राइंगल की। तो सबसे पहले साइज 1 के टोटल ट्राइंगल देख लूं कितने बन रहे हैं, ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल। तो साइज 1 के जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो नंबरिंग अपने आप शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो छोटे ट्राइंगल तो 6 बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें देखना है कि साइज 2 के ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, कि साइज 2 के, जैसे कि साइज 2 के ट्राइंगल एक मुझे ये दिख रहा है 4 5 दिख रहा है, तो ये 4 5 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, ये देखिए ये दिख रहा है 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, ये दिख गया, ठीक है। एक और दिख रहा है 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, ये देखो साइज 2 का 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, 2 3 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन मुझे ये दिख रहा है, ये देखो 1 6 और ये स्क्वायर है ना ये बीच में, इसको 7th नाम दे दो। तो 1 6 और 7, एक ये फिगर बन गया, और एक ट्राइंगल ये बनता हुआ दिख रहा है, ये पूरा, जिसमें कौन कौन सा रहा है 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया। तो टोटल हमारे यहाँ पे ट्राइंगल कितने मिल गए? 6 7 8 9 10 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 10 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने पैरेललोग्राम्स हैं इस फिगर में। तो सबसे पहले देखें पैरेललोग्राम्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, सबसे पहले छोटे पैरेललोग्राम देख लेते हैं। ये दिख रहा है एक पैरेललोग्राम, ये रेड पेन से देख लेते हैं, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर एक पैरेललोग्राम क्या दिख रहा है, ये वाला, ये 2 पैरेललोग्राम होगा 2 प्लस, ठीक है।
नेक्स्ट ऐसी दो पैरेललोग्राम ये दिख रहा है, ये और एक ये दो पैरेललोग्राम हो गए +2, ठीक है। अब सिमिलरली एक ये बड़ा पैरेललोग्राम दिख गया, ठीक है, +1। सिमिलरली हियर मुझे ये भी बड़ा पैरेललोग्राम दिख गया, +1। तो जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 6। तो 6 पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी हेक्सागन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने हेक्सागन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हेक्सागन क्या होता है, 6 साइडेड पॉलीगन होता है, ठीक है, 6 साइडेड पॉलीगन होता है हमारे पास हेक्सागन। तो अगर यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करें हेक्सागन, तो देखो एक हेक्सागन ये दिख रहा है, ये रेड पेन से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये दिखा, ये पहला हेक्सागन 6 साइडेड, ठीक है। एक और हेक्सागन कैसा दिख रहा है, ये देखो, ये मिल गया, ठीक है। तो ये तो 2 हेक्सागन दिख गए। अब एक और हेक्सागन दिख रहा है, ये देखो पूरा बड़ा वाला, ये ब्लू से मार्क करा इसको, ठीक है, +1। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 3 हेक्सागन हो गए, ठीक है। 3 हेक्सागन ऑब्टेन हो रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें सिंपली क्या पूछा गया था, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फिगर। तो मिरर इमेज पूछी थी फिगर की। तो देखो जब भी हमें दे नहीं रखा हो ना कि मिरर किस साइड लगा हुआ है, किस साइड हमें मिरर लगाना है, तो हम मान लेते हैं कि फिगर के राइट हैंड साइड में मिरर लगा हुआ है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। तो अगर इसकी हम मिरर इमेज निकालें, तो देखो मिरर इमेज निकालने के लिए बस क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमें जो फिगर दे रखा है उसको 180 डिग्री वर्टिकली फ्लिप कर दे, 180 डिग्री, जैसे इसको, इस फिगर को 180 डिग्री फ्लिप कर दे। तो 180 डिग्री अगर फ्लिप करूंगा तो सबसे पहले जो मेरे को दिखेगा 6 की मिरर इमेज दिखेगी, 6 की मिरर इमेज ऐसी दिखेगी, ठीक है। फिर 4 की मिरर इमेज दिखेगी, तो 4 की अगर मिरर इमेज देखेंगे हम तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। 2 की मिरर इमेज हमारे पास ऐसे ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट 3 की मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, पहले 5 की दिखेगी, ठीक है। तो 5 की मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे, और 3 की मिरर इमेज यूं, और फाइनली 7 की मिरर इमेज ऐसे हो जाएगी। तो ये मिरर इमेज का मुझे जो ऑप्शन है वो कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 180 डिग्री फ्लिप करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इजी प्रॉब्लम थी, आराम से हो सकता था। जैसे कि इस क्वेश्चन में मिरर रखा, ठीक है, 180 डिग्री अगर इसको फ्लिप करा जैसे कि, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे शो होता, ठीक है, ऐसे शो होता। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पे ये ऐसा डायग्राम दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें मिरर इमेज निकालनी थी प्रेयर की, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ प्रेयर। तो प्रेयर ये मिरर रखा, हमने 180 डिग्री इसको फ्लिप करा, तो आर की मिरर इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, ई की मिरर इमेज ऐसे, ठीक है। फिर वाई की मिरर इमेज वाई जैसी रहेगी, ठीक है। फाइनली ए की मिरर इमेज भी ए जैसी रहती है, फिर आर की मिरर इमेज, एंड फाइनली पी की मिरर इमेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे कहां पे दिख रहा है, ऐसा सेम ऑप्शन, ऐसा सेम ऑप्शन अगर मैं केयरफुली ऑब्जर्व करूं ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रेयर की मिरर इमेज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 2 जैसी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 12698 12,698। तो 12698 की मिरर इमेज जैसे देखनी है,
तो 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। सबसे पहले 180 डिग्री फ्लिप करेंगे तो 8 की मिरर इमेज बिल्कुल 8 जैसी आएगी, ठीक है। अब 9 की मिरर इमेज ऐसे, 6 की मिरर इमेज ऐसे आएगी, 2 की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से, एंड फाइनली 1 की मिरर इमेज। तो ऐसा मुझे फिगर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल कंप्लीट द मैट्रिक्स फिगर। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कंप्लीशन फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिगर को कंप्लीट करना है कि हमें मीनिंगफुल मतलब अपना इमेज फॉर्म होती दिख जाए। तो देखो यहाँ पे मीनिंगफुल इमेज कैसे बनती हुई दिख सकती है? अगर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इस फिगर को कंप्लीट करना हो तो बिल्कुल ऐसे ही करूं जैसे हो रहा है पूरे ऑप्शन में, यूं होता है, ऐसे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा ऑप्शन मुझे कहां पे दिख रहा है? अगर मैं केयरफुली देखूं, केवल ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बन रहा है। बल्कि सारे ऑप्शन में देखो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे तो देखो नेचर ही चेंज हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ नहीं आ रही ये लाइन, कर्व अंदर की तरफ बनना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट लाइन से दिख रही है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। कर्व एक एग्जैक्टली वैसे बन रहे हैं जैसे और फिगर्स में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर देयर विच आर प्राइम। तो देखिए प्राइम नंबर्स में हम पढ़ते हैं कि अगर हम देखें 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बोले कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 50 to 100, तो 50 to 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए था? 1 to 50 के बीच में कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर? 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब अगर किसी को नहीं पता तो वो कैसे करे इसको? जस्ट जनरली 1 to 50 के बीच में प्राइम नंबर देख लें। तो 1 to 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, next 17, 19, 23, 29, next 31, 37, 41, 43 and 47। तो ये प्राइम नंबर हो गए 1 to 50 के बीच में। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ही आ रहा है आंसर फिर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ते हैं, इफ इट वाज संडे on 1st January 2006 then what was the day on 1st January 2007। तो देखिए हमें पता है कि 2006 जो है ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता है कि जो फर्स्ट डे होता है वो ही लास्ट डे होता है। यानी कि 1st जनवरी अगर संडे होगा तो 31 दिसंबर भी क्या होगा? संडे होगा। जैसे लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर में तो जैसे क्या होता है कि एक्स्ट्रा डे इंट्रोड्यूस हो जाता है 29 फेब। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लीप ईयर में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट डे अगर जैसे कि संडे पड़ रहा है तो लास्ट डे हमारा मंडे पड़ेगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि जो फर्स्ट डे होता है वो ही लास्ट डे होता है। तो अगर हम बोले 1st जनवरी 2006 संडे होगा तो 31 जनवरी 2006 भी संडे होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। तो 1st जनवरी 2007 क्या हो जाएगा? 1st जनवरी 2007 का केस पूछा है तो वो नेक्स्ट डे हो जाएगा संडे का, दैट इज मंडे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मंडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 37 to 42 3 alternatives are alike in a certain way but the rest one is different, select the odd one। अब यहाँ पे odd one फाइंड करना था हमें, we have to find the odd one in the given option। तो अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो मैं क्या देख रहा हूं कि बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। Bangalore is the capital of Karnataka. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. Ranchi is capital of Jharkhand. Whereas Nagpur is a district of Maharashtra.
नागपुर क्या है, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नहीं है, कैपिटल महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है वो डिफरेंट कैपिटल देख रखी है इंडियन स्टेट्स की, वेयर एज सेकंड इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसका ऑड वन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में अगेन हमें फाइंड करना है फाइंड द ऑड वन हियर। तो अगर हम देखें ग्रीन, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन, ऑप्शन नंबर 2 पिंक, ऑप्शन नंबर 3 इंडिगो, ऑप्शन नंबर 4 वायलेट, इसमें जो ऑड वन होगा वो पिंक होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ग्रीन इंडिगो वायलेट, ग्रीन इंडिगो वायलेट हमारे रेनबो के कलर होते हैं। रेनबो के देखो कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेनबो के कलर हमारे पास होते हैं विबग्योर, विबग्योर का कॉम्बिनेशन होता है। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है ऑप्शन में, इंडिगो दिख रहा है और वायलेट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पिंक कहीं भी मौजूद नहीं है रेनबो के कलर में, तो इसमें डिफरेंट ऑड वन क्या हो जाएगा, पिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द ऑड वन। तो हमें ऑड वन फाइंड करना है यहाँ पे। ऑप्शन 1 सितंबर, ऑप्शन 2 अप्रैल, ऑप्शन 3 नवंबर, ऑप्शन 4 जनवरी। तो अगर हम देखें सितंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, नवंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, whereas in January there are 31 टोटल डेज। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन नंबर 1 2 3 में 30 डेज है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में 31 डेज है। तो ऑड वन यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है। ऑप्शन 1 टोमेटो, ऑप्शन 2 पोटैटो, ऑप्शन 3 कैरेट, ये कैरेट है, ठीक है, एंड ऑप्शन 4 अनियन। तो अगर हम देखें तो अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें तो ये क्या है, रूट वेजिटेबल्स है, या रूट वेजिटेबल्स, या फिर बोल सकते हैं अंडरग्राउंड में वेजिटेबल उगती है, ये मतलब ग्राउंड के अंदर रहती है, ठीक है। लेकिन टोमेटो क्या है, ग्राउंड के ऊपर उगता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑड वन क्या हो जाएगी, टोमेटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट फाइंड करना है यहाँ पे। ऑप्शन 1 रेक्टेंगल, ऑप्शन 2 स्क्वायर, ऑप्शन 3 ट्राइंगल एंड ऑप्शन 4 रोम्बस। तो अगर हम केयरफुली यहाँ पे ऑब्जर्व करें, चारों ऑप्शन क्या है, पॉलीगन दे रखे हैं मुझे। पॉलीगन देखना क्या है, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर इन अ ज्योमेट्री, ठीक है, जो मैं पीस ऑफ पेपर में बना सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल क्या है, 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन। स्क्वायर क्या है, 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है, 3 साइडेड पॉलीगन। एंड अगेन रोम्बस क्या है, 4 साइडेड पॉलीगन। मींस ऑप्शन रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तो क्या हो गया, 4 साइडेड पॉलीगन, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ट्राइंगल अपने में 3 साइडेड पॉलीगन है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द ऑड वन आउट हियर। ऑप्शन 1 23, ऑप्शन 2 51, ऑप्शन 3 63 एंड ऑप्शन 4 15। तो अगर देखें काफी इजी प्रॉब्लम थी, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें जो ऑड वन आउट था वो था ऑप्शन नंबर 1 23, बिकॉज ऑप्शन नंबर 2 3 एंड 4 आर कंपोजिट नंबर। 51 और 63 15 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 23 प्राइम नंबर है। तो इसमें ऑड वन आउट था ऑप्शन 1 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 था वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आया था। इसमें ये दे रखा था हमें डायग्राम, और पूछा था हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। ऐसे कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो एम्प्लॉयड है। तो अगर देखें यहाँ पे, देखिए एजुकेटेड पीपल ट्राइंगल शो कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयड सर्कल को शो करता है और रूरल भी सर्कल को शो करता है। तो हमें ऐसे एजुकेटेड पीपल देखना है, ऐसा सर्कल देखना है, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी, ऐसा ट्राइंगल देखना है जो एम्प्लॉयड भी हो, ठीक है।
यानी कि ट्राइंगल और सर्कल के अंदर हो, ठीक है। तो ट्राइंगल और सर्कल के अंदर जो दिख रहे हैं मेरे को, देखो एक तो ये दिख रहा है ट्राइंगल और इस सर्कल के अंदर ये 12 पीपल, और एक ये 6 पीपल भी तो दिख रहे हैं। देखो ट्राइंगल और इस वाले सर्कल के अंदर तो दिख रहा है, इस सर्कल में भी दिख रहे हैं। तो हमने ये थोड़ी बोला था कि वो खाली एजुकेटेड पीपल जो कि एम्प्लॉयड ही होने चाहिए, खाली यही थोड़ी बोला था हमने। रूरल ना बोला हो ऐसा तो बोला नहीं था। तो 12 + 6 हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज गोइंग टू बी 18, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, instruction. The following questions are based on the diagram below. Study the diagram carefully and answer the question upon it. In the diagram, rectangle represent mill, triangle represent educated, circle represent urban and square represent civil servant. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, देखो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले बोल दिया रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेटेड को, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट करता है अर्बन पीपल को, ठीक है। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को शो करता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस में। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर एजुकेटेड मेल्स, ठीक है। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर एजुकेटेड मेल्स हु आर नॉट अर्बन रेसिडेंट। तो ऐसे एजुकेटेड मेल्स देखते हैं जो कि अर्बन रेसिडेंट ना हो, ठीक है। तो देखो एजुकेटेड देखने और मेल्स देखना है, यानी कि जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर हो, लेकिन किसके अंदर ना हो, वो सर्कल के अंदर ना हो। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल की कंडीशन देखो, देखो रेक्टेंगल और ट्राइंगल ये रे, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं होने चाहिए। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर ये पार्ट आ रहा है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अंदर, और सर्कल के अंदर भी नहीं है, देखो ठीक है। ये 4 आ जाता है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में आ रहा है, देखो ये 4, लेकिन ये सर्कल के अंदर भी आ रहा है, तो ये एक्सक्लूड करना है अपन को। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल के खाली अंदर यही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, how many of the following are neither civil servant nor educated and but are urban and not male। तो हमें क्या देखना है कि ना तो वो सिविल सर्वेंट हो, जो पर्सन है ना तो वो सिविल सर्वेंट हो, ना ही वो एजुकेटेड हो, बट अर्बन होने चाहिए, ठीक है, और ना मेल हो, ठीक है। तो ऐसा फिगर देखो जिसमें ना रेक्टेंगल हो, ना ट्राइंगल हो, ना स्क्वायर हो, खाली सर्कल हो, खाली सर्कल का पार्ट। तो खाली सर्कल का पार्ट कौन सा शो करता है, ये वाला शो करता है खाली, ये 3 पीपल्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन है हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग्स आर फीमेल अर्बन रेसिडेंट एंड आल्सो सिविल सर्वेंट। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि फीमेल देखनी है, यानी कि वो मेल नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होना चाहिए। फीमेल तभी तो होगा जब वो रेक्टेंगल के पार्ट ना हो, यानी कि मेल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अर्बन होने चाहिए, अर्बन यानी कि सर्कल का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट होना चाहिए, और सिविल सर्वेंट होने चाहिए यानी कि स्क्वायर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं सर्कल और स्क्वायर का पार्ट कौन सा है, सर्कल स्क्वायर का पार्ट होना चाहिए लेकिन रेक्टेंगल का पार्ट ना हो। तो सर्कल और स्क्वायर का पार्ट ये रहा, ठीक है। और ये चीज रेक्टेंगल का पार्ट नहीं है, ये देखो ये वाला जो मैंने सर्कल कर दिया ना, ये रेक्टेंगल का पार्ट भी नहीं बन रहा। तो ऐसे कितने हो गए, सर्कल और स्क्वायर का पार्ट 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर एजुकेटेड मेल हु हेल फ्रॉम अर्बन एरियाज। तो ऐसे एजुकेटेड मेल देखने थे जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो। तो एजुकेटेड का मतलब, सबसे पहले तो एजुकेटेड का मतलब हो गया ट्राइंगल का पार्ट, और मेल का मतलब रेक्टेंगल का पार्ट, और वो अर्बन एरिया को बिलोंग करते हो यानी कि सर्कल का पार्ट, ठीक है। तो हमें ऐसा पार्ट देखना है जो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल के अंदर होते हो। तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल के अंदर जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, देखो
ये दिख रहा है सर्कल जो मैंने करा, ठीक है, ये सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल का पार्ट ये बन रहा है 4, तो 4 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन जो पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, तो इस डायग्राम से क्या पूछा था, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर ओनली अ सिविल सर्वेंट, आर ओनली अ सिविल सर्वेंट, यानी कि सिविल सर्वेंट का पार्ट था स्क्वायर, आर ओनली अ सिविल सर्वेंट बट नाइदर मेल, नॉट, ना ही मेल होने चाहिए, नॉट अर्बन ओरिएंटेड, ना ही अर्बन ओरिएंटेड होने चाहिए, एंड अनएडुकेटेड, और एडुकेटेड भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे हमें सिविल सर्वेंट दिख रहे हैं, ना ही वो मेल्स हो, ना ही वो अर्बन सिटीजन हो, और ना ही वो एडुकेटेड हो, ऐसे देखना है। तो ऐसा पार्ट अगर देखें तो सिविल सर्वेंट का खाली पार्ट देख ले, खाली स्क्वायर के अंदर हो, तो खाली स्क्वायर के अंदर जो पार्ट है वो इन पर्सन का है, ये मार्क कर दिया, दैट इज 7, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस डायग्राम पे बेस्ड थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो हमें ये वर्ड्स जो गिवन है उसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। दे रखा है फर्स्ट प्रोबेशन, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ अपॉइंटमेंट, फिफ्थ एडवर्टाइजमेंट एंड सिक्स्थ एप्लीकेशन। तो अगर हम देखें ये जो गिवन वर्ड्स हैं वो किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं उस पर बेस्ड है। तो अगर देखें सबसे पहले जब जॉब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है किसी भी पोजीशन के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एप्लीकेशन डालेगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डालेगी, ठीक है, अपनी वेबसाइट पोर्टल में या फेसबुक में या कुछ भी कोई भी माध्यम हो गया, ठीक है, या न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी भी माध्यम के थ्रू सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट डालेगी। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई भी कंपनी डालेगी, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, जब एडवर्टाइजमेंट लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो सिक्स्थ पॉइंट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अप्लाई करा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, मतलब उस एप्लीकेशन के गो थ्रू जाएगी और फिर क्या करेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाएगी जो सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे, तो क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए बुलाया तो इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन करा जाएगा, जो राइट कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो सिलेक्शन होगा। थर्ड, सिलेक्शन जब हो जाएगा तो जो कैंडिडेट होगा उसको उसके सुटेबल मतलब जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो अपॉइंटमेंट दे दिया, और अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसको फिर उसका प्रोबेशन डिसाइड होगा कि प्रोबेशन पीरियड उसका चलेगा, यानी कि फर्स्ट। तो इसका परफेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 6 2 3 4 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें बिठाना है फर्स्ट जयपुर, सेकंड यूनिवर्स, थर्ड राजस्थान, फोर्थ इंडिया एंड फिफ्थ एशिया। तो अगर हम मीनिंगफुल सीक्वेंस में देखें तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, या एरिया वाइज डिसाइड कर लेते हैं, पॉपुलेशन से बेटर होगा कि एरिया वाइज, कि किसका एरिया ज्यादा होगा, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें सबसे छोटा एरिया अगर देखें तो जयपुर, ठीक है, जयपुर को देखेंगे कि जयपुर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान का एरिया तो बड़ा हो गया, ऑब्वियस बात है। अब राजस्थान क्या है, राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, राजस्थान क्या है, वन ऑफ द स्टेट है ऑफ कंट्री इंडिया, ठीक है। अब इंडिया क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया, वन ऑफ द कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट की, ठीक है। और एशिया का है, एशिया कहां पे हमारे सिचुएटेड है, पूरे यूनिवर्स का पार्ट है ना, ठीक है, तो यूनिवर्स लास्ट में हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं,